भीष्म के उपदेश। प्रिय भक्तजनों, आज के सत्संग में हम आनंद लेंगे श्री महाभारत की कथा का। प्रिय भक्तजनों, महाभारत का युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए वचनबद्ध थे, इसीलिए उन्हें कौरव पक्ष की तरफ से युद्ध करना पड़ा था। परंतु पितामह यह जानते थे कि विजय तो पांडवों की ही होगी, क्योंकि पांडवों के पक्ष में सत्य था, और जहाँ पर सत्य होता है वहाँ पर श्री कृष्ण होते हैं। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब उनके युद्ध कौशल से पांडवों की सेना भयभीत हो गई, तब श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि जाओ, पितामह का दिया हुआ विजयी श्री का आशीर्वाद उन्हें वापस कर दो। पांडव पितामह का आशीर्वाद लौटाने गए तो पितामह तुरंत समझ गए कि पांडवों को श्री कृष्ण ने मेरी मृत्यु का रहस्य जानने के लिए भेजा है। उन्होंने पांडवों से कहा कि युद्ध में अगर नारी मेरे सामने आ जाए तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरे दिन की युद्ध में अर्जुन के रथ पर नारी के रूप में शिखंडी था। पितामह ने शस्त्र रख दिया और अर्जुन ने पितामह के शरीर को बाणों की सैया पर लिटा दिया। युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया था। युधिष्ठिर अपने चारों भाई और पत्नी द्रौपदी सहित पितामह के दर्शन करने गए तो पितामह ने उन्हें आशीर्वाद देकर 3 उपदेश दिए। पहला उपदेश यह था, जिस घर में स्त्री प्रसन्न हो वहाँ समस्त सुखों और लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा उपदेश यह था कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी को दुख देता है, बदले में उसे भी दुख मिलता है। तीसरा व अंतिम उपदेश यह था कि किसी मनुष्य को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसे अभिशाप मिले, क्योंकि अभिशाप का परिणाम दुखद होता है। मकर राशि में प्रवेश कर सूर्य जैसे ही उत्तरायण हुआ, भीष्म ने अर्जुन के बाण से निकली गंगा की धार पान कर प्राण त्याग दिए।